हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 2, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो बुक है इसको कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और इसमें आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर को या पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड में, इंडिया में, इवन आपके स्टेट में कहीं कहीं पे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कहीं कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है। तो ये चार्ट आप सबसे पहले बना सकते हो, हेडिंग डाल देना फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करने वाले, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, वो ये हैं। नंबर 1 है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, नंबर 2 है इकोनॉमिक फैक्टर्स और नंबर 3 है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी जगह की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉपुलेशन के लिए। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें, नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सिंपल सी बात है, आप वहीं रहना पसंद करोगे जहाँ पर पानी है, और अगर किसी जगह पे पानी की कमी है तो वहाँ पॉपुलेशन डेफिनेटली कम मिलेगी। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान है, जहाँ पर थार डेजर्ट पाया जाता है, वहाँ पर आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पर वाटर अवेलेबल बहुत कम है, पानी की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। लैंडफॉर्म पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है पॉपुलेशन। अगर किसी जगह का एरिया जो है या कोई जगह अगर फ्लैट है, प्लेन है एकदम, तो वहाँ पर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। और अगर किसी जगह का लैंडफॉर्म ऊबड़ खाबड़ है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन है ना, माउंटेनियस जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। और डेजर्ट है, वहाँ पर भी पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। क्लाइमेट, अगर किसी जगह पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है, या तो एक्सट्रीमली कोल्ड हो या एक्सट्रीमली वार्म हो, तो ऐसी जगह पर भी पॉपुलेशन आपको क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। और जहाँ पर टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बीच का सा माहौल रहता है, तो ज़बरदस्त पॉपुलेशन पाई जाती है वहाँ पर। ठीक है, सॉइल्स, मिट्टियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि जहाँ पर फर्टाइल ज़मीन होगी, फर्टाइल सॉइल होगी, वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, और एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। अभी इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहले आते हैं मिनरल्स। सोचो अगर किसी जगह पर मिनरल बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा रहती हैं, और इंडस्ट्री ज़्यादा रहेंगी तो वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वहाँ का डेवलपमेंट होगा, लोगों का विकास होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अर्बनाइजेशन आप समझते होंगे कि जो शहर आज की डेट में जो शहरों का आकार है वो बढ़ता जा रहा है। शहर पहले से बड़े होते जा रहे हैं। क्यों बड़े होते जा रहे हैं? क्योंकि शहरों में आज की डेट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं। शहरों में आजकल फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, गाँव से लोग शहरों की तरफ मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन भी जितना ज़्यादा होगा उतना वहाँ पर क्या मिलेगी, आपको पॉपुलेशन मिलेगी। और फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी पॉपुलेशन पर प्रभाव पड़ता है। जिस जगह पर इंडस्ट्रीज पाई जाती है वहाँ पर बहुत सारे लोग आसपास आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लोग वहाँ पर जॉब की सर्च के लिए आते हैं और वहाँ पर जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, और कई टाइप के जॉब्स वहाँ पर करते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो डायरेक्टली वर्कर की तरह काम करते हैं, कुछ इंजीनियर की तरह काम करते हैं, कुछ मैनेजर की तरह काम करते हैं। बहुत सारे लोग कई टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। आसपास ढाबे वाबे विकसित हो जाते हैं, होटल्स विकसित हो जाती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क डेवलप हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वहाँ पर डेफिनेटली पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। फिर है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सामाजिक और कल्चरल फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। सोचो अगर किसी जगह पर समाज बिल्कुल शांत, कोई देश ऐसा है बिल्कुल शांति प्रिय, जहाँ पर दंगे प्रसाद, लड़ाई झगड़े और आपस में भेदभाव नहीं होता, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और कोई समाज ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई, दंगे और आपस में कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई, दो रिलीजन्स के बीच में क्या कहते हैं कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो वहाँ पर लोग कम रहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है। रोहिंग्या मुस्लिम्स को वहाँ पर सप्रेस किया जा रहा है, उनका परसिक्यूशन किया जा रहा है म्यांमार के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके द्वारा, इसलिए वहाँ से उनको मार के मारा जा रहा है,
बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, तो वो लोग वहाँ से छोड़ के आसपास के जैसे बांग्लादेश, इंडिया, बहुत सारे देशों में क्या कर रहे हैं, शरण ले रहे हैं रेफ्यूजी की तरह। ऐसे ही कई जगह पे क्या है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होती है, जैसे अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो अफगानिस्तान से भी लोग बाहर जाते हैं क्योंकि आतंकवादी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर। तालिबान बहुत ज़्यादा एक्टिव है जो टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। तो जिस देश में ऐसे मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन चलती रहती है, तो वहाँ पर आपको लोग कम देखने को मिलेंगे, वहाँ से लोग माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। और भी ये, अगर कोई जगह बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। रिलीजियस सेंटर्स जो है, जैसे अपने भारत में देखें हरिद्वार, काशी, ठीक है, मथुरा और वृंदावन, और आपके साउथ इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पर मतलब रिलीजियस सेंटर्स पाए जाते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको स्टार्ट करेंगे, एक एक करके जो बुक में दे रखा है उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो 3 ही हैं, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ज्योग्राफी में आपको 4 फैक्टर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 4 फैक्टर हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड सॉइल्स। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बड़ी प्यारी सी चीज़ है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ कि वर्ल्ड में जितनी भी मेजर सिविलाइजेशंस हुई हैं, वर्ल्ड की जितनी भी मेजर सिविलाइजेशंस हुई हैं, अगर कोई पूछे कि मेजर सिविलाइजेशंस के नाम बताओ, जो संस्कृतियां बसी हैं, जैसे भारत की सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, कई नाम है इसके। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है कहाँ पर बसी है? ये बसी है इंडस रिवर के सहारे, ठीक है ना। तो जितनी भी वर्ल्ड की जो रिवर्स हैं वो कहाँ पर बसी हुई हैं? वो किसी ना किसी रिवर के सहारे बसी हुई हैं। इससे पता चलता है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, इरिगेशन के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए क्या जरूरी है? पानी। तो भारत की जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो इंडस रिवर के सहारे बसी थी। चाइनीज सिविलाइजेशन हांगहो रिवर वैली के आसपास बसी हुई है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो आपको ईरान में देखने को मिलेगी, वो 2 नदियाँ टाइग्रिस और यूफ्रेट्स यहाँ के आसपास बसी हुई है। इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है जिसको बोलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वो शायद नहीं, सॉरी, इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वो है नाइल वैली के आसपास, नाइल जो रिवर है उसके आसपास बसी हुई है इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये है पानी का इंपॉर्टेंट रोल। तो पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हर किसी जीव को, हर किसी प्राणी को, सभी को जीने के लिए क्या चाहिए भाई? पानी चाहिए। तो लोग बाग वहीं पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। हम पानी का इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग में, बाथिंग में, कुकिंग में, और कैटल के लिए, क्रॉप्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, नेविगेशन, इन सभी चीज़ों के लिए पानी का यूज किया जाता है। तो इसीलिए यही रीज़न है कि जो रिवर वैलीज है, रिवर के आसपास का जो एरिया है वो वर्ल्ड में मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है। तो हमारी जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर के आसपास का जो एरिया है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में आता है। ये आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी किस नदी के सहारे बसी हुई थी? ये बसी हुई थी हमारी इंडस रिवर के आसपास। और तो और राजस्थान में जो जगह है ना, ये वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पर रेगिस्तान था। यहाँ पर एक इंदिरा गांधी कैनाल आने की वजह से, नहर आने की वजह से खुशहाली लौट कर आ गई है, हरा भरा हो चुका है। यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज डेवलप हो चुकी हैं, पॉपुलेशन अब यहाँ पर ग्रोथ होने लग गई है। तो इंदिरा गांधी कैनाल, यहाँ पर पानी लाया गया राजस्थान में, पंजाब से पानी आ रहा है कैनाल के थ्रू। तो ये जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर एकदम अब चमक लौट के आ गई है, बहार लौट के आ गई है, हरियाली आ गई है सिर्फ पानी की वजह से। तो देखो पानी कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, आप सबको पता होगा पानी कितना ज़रूरी है। अगला है लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स का मतलब है जो अपना लैंड के जो अलग अलग रूप हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज और आपके हिली एरियाज, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? लैंडफॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो हमारी आदत है, हर कोई चाहता है कि यार वो ऐसी जगह पर रहे जो फ्लैट हो, ठीक है। जनरली ज़्यादा मतलब ऊबड़ खाबड़ ना हो, वहाँ पर कोई भी रहना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं रहना पसंद करते? क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जगह में ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आती है, एग्रीकल्चर करने में दिक्कत आती है, फैक्ट्री लगाने में दिक्कत आती है, चलने फिरने में दिक्कत आएगी। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि यार वो ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पर रहे। तो लोग बाग जो हैं वो पसंद करते हैं कहाँ पर रहना? प्लेन एरिया में, फ्लैट वाले रीजन में रहना पसंद करते हैं। जेंटल स्लोप मतलब हल्का सा स्लोप हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं हो, हल्का सा स्लोप हो, वहाँ पर रहना लोग बाग पसंद करते हैं। क्योंकि ये एरिया जो होते हैं प्लेन एरिया, यहाँ पर आप आसानी से फसल कर सकते हो, रोड बना सकते हो, इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हो, और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हो अगर रीजन कैसा है? प्लेन रीजन है, ठीक है। जबकि जो माउंटेनियस रीजन जो होते हैं, हिली एरिया जो होते हैं, वहाँ पर
ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क डेवलप करने में बड़ी समस्या आती है, ठीक है। हिंडर का मतलब है प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो ये जो हिली एरियाज है, माउंटेनियस एरियाज है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, रोड बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, रेलवे बिछाना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, साथ के साथ में एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इन एरियाज में बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ पर लोग बाग कम पाए जाते हैं, ठीक है ना। और अपना यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है जो गंगा के प्लेन्स हैं, द प्लेन्स ऑफ गंगा, ये वर्ल्ड के जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है ना उसमें शुमार है, उनकी कैटेगरी में आता है। ध्यान रखना, गंगा के जो प्लेन्स है ना वहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करने की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जबकि दूसरी तरफ देखें जो हिमालय के जो माउंटेनियस जोन्स है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है, स्केर्सली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। ये यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये वाला रीजन ये है प्लेन्स ऑफ गंगा वाला, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन है, यहाँ पर पॉपुलेशन आपको भर भर के मिलेगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब मैं आपसे चाहूँगा कि 2 क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओ, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में पाई जाती है। नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि उस स्टेट की आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है, ठीक है। दूसरा, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है। एक और क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस यूनियन टेरिटरी की है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको कमेंट करके बताएं। ये रीजन देखो आप, फ्लैट रीजन है, यहाँ पर एग्रीकल्चर करना बड़ा आसान है। ये रीजन माउंटेनियस रीजन है, तो यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर घर देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं, और ये वाले लेस या स्केर्सली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं। तो ये हिमालयन रीजन में आपको कम घर देखने को मिलते हैं, जबकि प्लेन रीजन में देखो भर भर के घर मिलेंगे आपको, इसलिए पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहती है। अगला ज्योग्राफिकल फैक्टर है क्लाइमेट, जलवायु, ठीक है। तो जलवायु में सिंपल सा याद रखना है, लोग बाग जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। लोग बाग रहना पसंद करते हैं मॉडरेट रीजन में, मॉडरेट क्लाइमेट जहाँ पर होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा बरसात, वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, हॉट डेजर्ट्स होते हैं। अब देखो कोल्ड डेजर्ट में एग्जांपल भारत का ही आ जाएगा लद्दाख, हॉट डेजर्ट में जैसे अपना आ जाएगा थार, और सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में वो भी हॉट डेजर्ट है। तो ऐसे एरिया में लोग बाग रहना पसंद नहीं करते, उनके लिए वो कंफर्टेबल नहीं होता। जबकि कौन सा एरिया अच्छा होता है, जहाँ पर कंफर्टेबल क्लाइमेट होता है, जहाँ पर लोगों को आरामदायक मतलब कंडीशंस मिलती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, वहाँ पर लोग बाग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। और जो एरियाज में जहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है मेडिटेरेनियन रीजन, मतलब मेडिटेरेनियन सी के पास जो एरिया है उसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन रीजन। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बसना स्टार्ट हो गए थे शुरुआत से ही, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट बड़ा सुंदर है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है, मतलब शानदार क्लाइमेट है, लोग बाग रहना यहाँ पसंद करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है। ये देखो अफ्रीका वाला मैप है, अफ्रीका में जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सारे देश हैं। इधर ये आपका एशिया वाला रीजन है, जहाँ पे सीरिया दे रखा है, टर्की दे रखा है, ठीक है। और ये आपका हो गया यूरोप वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस रीजन में आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेडिटेरियन सी के आसपास जो मतलब कंट्रीज है, यहाँ पर क्लाइमेट बड़ा मॉडरेट रहता है, बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मेडिटेरेनियन सी कहाँ है? ये रहा मेडिटेरेनियन सी, ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका, इधर एशिया है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इधर की साइड में है अटलांटिक ओशियन, और यहाँ पर नीचे की साइड में देखो रेड सी, और यहीं पर है एक कैनाल जिसका नाम है स्वेज कैनाल। कौन सी कैनाल है? स्वेज कैनाल यहाँ पर जो आ रही है स्वेज कैनाल है, ओके। भारत की बात करें, भारत में आप देखो जहाँ पर माउंटेनियस रीजन्स हैं, थार डेजर्ट है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। जैसे ये माउंटेनियस रीजन हो गया हिमालय, प्लस यहाँ पर वेस्टर्न घाट, यहाँ पर ईस्टर्न घाट, ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पे अरावली, ठीक है, इन वाले रीजन में कम पॉपुलेशन। और जो थार डेजर्ट है, यहाँ पर थार डेजर्ट में कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लद्दाख में भी कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर भी पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। इवन नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहती है, क्योंकि वहाँ पर भी जनरली हिली एरियाज हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, ठीक है, ऊपर से टेम्परेचर भी कम रहता है। और बाकी ये वाला जो रीजन है, प्लेन वाला रीजन, यहाँ पर आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि प्लेन रीजन में पॉपुलेशन भी बहुत सॉइल फर्टाइल होती है, वाटर अवेलेबल होता है, फैक्ट्रीज बहुत सारी लगी रहती हैं, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है।
अब हम बात करेंगे लास्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर, वो है सॉइल। सॉइल का मतलब मिट्टी। तो सिंपल सी बात है, जिस एरिया में फर्टाइल सॉइल पाई जाएगी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं बजाय जहाँ पर इनफर्टाइल सॉइल पाई जाती है। इसका एग्जांपल है ये थार डेजर्ट वाला रीजन है, यहाँ पर एरिड सॉइल पाई जाती है, सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होती। फर्टिलिटी क्यों नहीं होती? यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर लोग बाग कम रहते हैं। सिंपल सी बात है, जब सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होगी, और एग्रीकल्चर नहीं होगी तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए जो फर्टाइल सॉइल है, अब आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा जो सॉइल है फर्टाइल सॉइल वो कौन सी है? एल्यूवियल सॉइल, वही पाई जाती है। और एल्यूवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? आपकी गंगा रिवर के आसपास पाई जाती है, प्लेन्स वाले रीजन में पाई जाती है। इसीलिए ये वाला रीजन कैसा है? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। तो जो फर्टाइल सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अलाइड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर के साथ साथ की जाती हैं उनको हम बोलते हैं अलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ऐसे एरिया जहाँ पर फर्टाइल लोमी सॉइल पाई जाती है वहाँ पर लोग बाग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना आसान है, बहुत बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर करना आसान है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में मैंने बताया था, जैसे मिनरल्स, जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा हैं वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ गति से हो रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन का मतलब शहर बढ़ते जा रहे हैं। अब शहर क्यों बढ़ेंगे? तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, और इकोनॉमिक फैक्टर्स में है सबसे ज़्यादा मिनरल्स। तो ध्यान देना, जिस एरिया में ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे एक जमशेदपुर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जमशेदपुर, ये आपका उसी एरिया में है, मिनरल वाले एरिया में ये बसाया हुआ शहर है, ठीक है, टाटा फैमिली के द्वारा। और वहाँ पर पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जहाँ जहाँ पर मिनरल एरियाज होते हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं, आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज होती हैं, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। तो जैसा मिनरल है वैसे ही वहाँ पर क्या मिलेंगे? इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे। और जब इंडस्ट्रीज होती हैं तो सिंपल सी बात है वहाँ लोग बाग काम करने आएंगे, और लोग बाग काम करने आएंगे किस लिए? उनको रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो इसीलिए वहाँ पर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जो माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सिंपल सी बात है, जहाँ पर मिनरल्स पाए जाएंगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज पाई जाएंगी, इंडस्ट्रीज होंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लोग बाग वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर रहना स्टार्ट कर जाते हैं। और रहना जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है और वो रीजन बन जाता है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। तो आप कहीं भी देख लो, जिस जगह पर इंडस्ट्रीज पाई जाएंगी ना वहाँ पर पॉपुलेशन डेफिनेटली बढ़ेगी। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है अफ्रीका की, एक बेल्ट का नाम दे रखा है कटंगा जाम्बिया बेल्ट। कटंगा जाम्बिया बेल्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉपर बेल्ट है, सॉरी ये कॉपर बेल्ट। तो यहाँ पर कॉपर के माइंस पाई जाती हैं और यहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। कहाँ पर है ये? अफ्रीका। तो देखो आपको वर्ल्ड के मैप में अब आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। ये अफ्रीका का मैप है पूरा, ठीक है। अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में अंतर है, ध्यान देना। ये पूरा की पूरा जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका है। अफ्रीका में नीचे यहाँ पर ये है आपका साउथ अफ्रीका। हम बात कर रहे हैं कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। तो जो यहाँ पर एक कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और नीचे है आपका जाम्बिया कंट्री। तो इन्हीं दोनों के बीच में पाई जाती है कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट किन दो कंट्रीज के बीच में है? ये दो कंट्रीज के बीच में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जाम्बिया के बीच में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला रीजन में कॉपर बेल्ट है, मतलब माइंस पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर भी पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब है अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन तो आप जानते ही हो, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। शहरीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो आसपास के एरिया से लोग वहाँ पर काम करने के लिए आएंगे, फिर दोबारा शहरों का साइज बढ़ेगा, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन भी मतलब एक इम्पोर्टेंट रीजन है जिस पर पॉपुलेशन हमारी डिपेंड करती है, ठीक है। तो शहरों में क्या होता है? देखो अब शहरों में लोग क्यों आते हैं यहाँ पर, हालांकि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया है आपको कि वाई पीपल मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। तो यहाँ पर भी आंसर दे रखा है इस टॉपिक में भी, क्योंकि सिटी जो होते हैं शहरों में आपको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। आप शहर में चले आओ, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधन बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा यहाँ पे सिविक अमेनिटीज, गुड सिविक अमेनिटीज, जो सिविक
एडवांटेजेस जो आम आदमी के लिए जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो अच्छी होती हैं, जैसे लाइट, पानी, ठीक है, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। प्लस शहरों की जो लाइफ होती है उसमें एक अलग ही मतलब मज़ा होता है। आप शहरों का मतलब पिक्चर देखोगे तो लोग बाग सोचते हैं कि यार शहरों में बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, तो लोग बाग शहरों की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं नेचुरली। और इसीलिए क्या है, गांव से लोग बाग कहाँ पर जाते हैं, शहरों में जाते हैं। और अर्बनाइजेशन मतलब शहरों की तरफ जाएंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन। और गांव से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करना, ये एक प्रकार का माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन का मतलब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। तो रूरल से अर्बन की तरफ जो माइग्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से शहरों का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। अब साइज बढ़ने का मतलब है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। शहर अब डे बाई डे डेंसली पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं। तो वर्ल्ड के जितने भी मेगा सिटीज़ हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वो लगातार माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। भारत में भी देखो तुम, बड़े बड़े जो शहर हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड शहर हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इसीलिए यहाँ पर लोग बाग पसंद करते हैं कि यार मैं भी बड़े शहर में रहना पसंद करूँ, ठीक है। अपना दिल्ली है, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। शहरों में बड़ी बड़ी आपको ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मिलेंगी, आप देखोगे वाह क्या लाइफ है। तो सब लोग मतलब शहरों में जाना पसंद करेंगे। और साथ के साथ में यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लोग बाग गांव से किधर की तरफ चलते हैं, शहरों की तरफ, और यही होता है माइग्रेशन। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि क्यों लोग गांव से शहरों की तरफ जाते हैं, तो वो आंसर आपको यहाँ पे है ही। शहरों में बेटर फैसिलिटीज़ होती है गांव की तुलना में। शहरों में बेसिक फैसिलिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। सैनिटेशन भी आप लिख सकते हो। हेल्थ और एजुकेशनल की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। साथ के साथ में सिटी की जो लाइफ होती है उसमें एक अलग ही मतलब करिश्मा होता है। शहरों की लाइफ लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इसलिए लोग बाग चाहते हैं कि वो गांव से कहाँ जाएं, अर्बन एरियाज में। और साथ के साथ में आज की डेट में देखो तो गांव के एरिया में क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों के पास ज़मीन कम बची है। अब ज़मीन कम बची है, या कुछ लोग हो चुके हैं लैंडलेस, अब उनके पास ज़मीन है ही नहीं। तो ऐसे में वो उनको अगर दाना पानी अगर खिलाना है अपनी फैमिली को और खुद को, तो काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए वो कहाँ पर जाते हैं, शहरों में जाते हैं, मजबूरी है उनकी, ठीक है। अगला है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप समझते हो कि जिस एरिया में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाएंगी वो एरिया उतना ही ज़्यादा पॉपुलेटेड मिलेगा, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर किसी भी एरिया में कोई इंडस्ट्री हम सेटअप कर देते हैं, ठीक है, और तो उस एरिया में क्या होगा, अब सपोज किसी एरिया में 10 इंडस्ट्री लगा दी, या मान लो 25-30 इंडस्ट्री लगा दी, तो सोचो कितने सारे, हर इंडस्ट्री में अगर 100 लोग काम करें तो कितने सारे लोग वहाँ पर आ जाएंगे। तो जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे भारत में अगर मैं बताऊँ, अपने राजस्थान में ले लो, राजस्थान में जैसे जयपुर वाला इंडस्ट्रियल एरिया, अलवर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, अलवर वाला इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, गुड़गांव, ये इधर ले लो आप, गुड़गांव हरियाणा में, गुड़गांव के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पूरे भारत के देश के लोग आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पर सिंपल सी बात है, लोग बाग बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा रहती हैं। इसलिए लोग बाग वहाँ पर जॉब के चक्कर में आ जाते हैं और हर प्रकार की जॉब लोगों को वहाँ पर मिलती है। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे रखा है कि फैक्ट्री में ऐसा नहीं है, जहाँ पर इंडस्ट्री होती है वहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स ही काम करते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट हो जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। अब मान लो किसी इंडस्ट्री को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रक ड्राइवर चाहिए, ट्रैक्टर ड्राइवर चाहिए, गाड़ी ड्राइवर चाहिए, और वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसके लिए बसेस की फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। बस चलेंगी, ऑटो चलेंगे, ऑटो ड्राइवर्स इनकी मौज हो जाएंगी। शॉप्स कर बहुत सारे दुकानदार मतलब वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी दुकान डाल देते हैं। कोई चाय वाला बन जाएगा, कोई मतलब होटल वाला बन जाएगा, बहुत सारी मतलब दुकानें चलती हैं। बैंक एम्प्लॉयज़, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत सारी बैंक पाई जाती हैं, तो बैंकों में बहुत सारे मतलब लोग वहाँ पर काम करते हैं। डॉक्टर्स, टीचर्स, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, ये भी मतलब वहाँ पर काम करते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, जिस एरिया में इंडस्ट्री है तो वहाँ पर बाकी चीज़ें डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए होटल्स की सुविधा स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हॉस्पिटल्स बनने लग जाएंगे, अच्छे अच्छे स्कूल्स डेवलप हो जाएंगे, और मार्केट डेवलप हो जाएगा। तो बहुत सारी जॉब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, और इसीलिए वो रीजन बन जाता है थिकली पॉपुलेटेड रीजन या डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है,
कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान, कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान, ये रहा आपका जापान, आइलैंड कंट्री है, चाइना के नीचे है, ठीक है ना। जापान में यहाँ पर आप देखोगे ये रीजन जो है सेंटर में यहाँ पे दिखा रखा है कोबे, ओसाका, क्योटो, कई सारे यहाँ पे शहर बता रखे हैं। तो कोबे ओसाका वाला जो रीजन है यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इसीलिए ये है थिकली पॉपुलेटेड रीजन, सिर्फ और सिर्फ क्या होने की वजह से, इंडस्ट्रीज होने की वजह से। तो इंडस्ट्रीज होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो बहुत सारी टाइप्स की जॉब क्रिएट हो जाती हैं और वहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। अब हैं हमारे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, जो जिसकी वजह से पॉपुलेशन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जिनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हो सकता है किसी प्लेस का रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो, किसी का कल्चरल इंपॉर्टेंस हो। तो जिस प्लेस का रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये पहला वाला पिक दिखा रखी है, ये है मक्का मदीना की। तो मक्का मदीना आपने देखा होगा अरब कंट्रीज में ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम पीपल जो है वहाँ पर लोग जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस है, हज की यात्रा पर जाते हैं। तो यहाँ के आसपास जो है लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब ये रीजन कैसा है आपका, पॉपुलेटेड रीजन है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट बना रहता है। अब सोचो किसी देश में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट है। पॉलिटिकल अनरेस्ट का मतलब है वहाँ पर सरकार सही से काम नहीं कर पाती है, वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को मारा जाता है, आपस में दो कम्युनिटीज़ के बीच में दरार फैल गई है, कन्फ्लिक्ट हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पर लोग बाग नहीं चाहेंगे रहना, वहाँ पर लोग रहें। जैसे अफगानिस्तान क्राइसिस चलती रहती है, आपने पढ़ा होगा, अफगानिस्तान में बहुत सारी समस्याएं चलती रहती हैं। अफगानिस्तान कभी भी स्टेबल नहीं रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका की फोर्सेस हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे तालिबान है, अलकायदा है, ये वहाँ पर ऑपरेट करते हैं टेररिस्ट ग्रुप। तो वहाँ पर क्या है, कभी मतलब आए दिन आप सुनते रहते होंगे वहाँ पर बॉम्ब अटैक हो गए, कहीं पर आतंकवादी हमला हो गया, तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा वहाँ पर यार रहना, पसंद नहीं करेगा। इसलिए लोग बाग क्या है वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, रहने की बजाय दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देते हैं, रिफ्यूज लेना स्टार्ट कर देते हैं, रिफ्यूजी बन जाते हैं, दूसरे देशों में जाके शरण लेते हैं, ठीक है। 1971 के टाइम पर भी इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी, आपको पता है। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से बहुत सारे लोग भागने लगते हैं, इंडिया में आने लगते हैं। इंडिया में बहुत सारे रिफ्यूजी आने लग गए थे और रिफ्यूजियों का बर्डन बढ़ने लग गया था, इसीलिए ज़रूरी हो गया था कि इंडिया को इंटरवीन करना वहाँ पर। तो युद्ध हुआ इंडिया पाकिस्तान का और फाइनली फिर हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवा दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो सिंपल सी बात है, जिस भी एरिया में सोशल या पॉलिटिकल अनरेस्ट रहेगा वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे, लोग वहाँ से भाग भाग के जाएंगे। एक एग्जाम्पल हो रहा है म्यांमार का। म्यांमार में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, म्यांमार में एक जगह है रखाइन स्टेट। तो वहाँ पर बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स पाए जाते हैं। म्यांमार में ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। तो ये बुद्धिस्ट लोग जो है ये मुस्लिम्स पर अत्याचार करते हैं, मुस्लिम्स का परसिक्यूशन करते हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स यहाँ से बेचारे भाग भाग के आसपास के देशों में जा रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, आसपास के लोगों में आसपास की कंट्रीज में भागते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है। अब सिंपल सी बात है, जब आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से चिढ़ोगे तो फिर अनरेस्ट होगा ही होगा, वो लोग नहीं चाहेंगे वहाँ पर रहना, तो ये आसपास के देशों में जाना पसंद करेंगे। तो कई सारे देश ऐसे हैं जिनको जगह नहीं देते। अब कोई भी नहीं चाहेगा किसी भी देश में बाहर से लोग आएँ, क्योंकि उनके लिए खाने का, रहने का बहुत सारे बंदोबस्त करने पड़ते हैं। तो ये समस्या है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और आज की डेट में भी आपने देखा होगा म्यांमार में एक मिलिट्री रूल स्टार्ट हो चुका है। म्यांमार में बढ़िया गवर्नमेंट चल रही थी, अब वहाँ पर जो मिलिट्री है वहाँ की, उसने मिलिट्री कू कर दिया और मिलिट्री कू करने के बाद वहाँ पर जो पॉलिटिकल बढ़िया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी आंग सान सू की, उसको हटा दिया और मिलिट्री शासन चल रहा है। अब ये जो मिलिट्री है बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है, इसीलिए अब दोबारा से यहाँ से लोग आसपास के एरिया में भागना स्टार्ट कर दिए हैं। तो म्यांमार की पोजीशन आपको पता होना चाहिए। ये है हमारा प्यारा भारत, बीच में है बांग्लादेश और ये है म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार में अभी बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, ध्यान रखना, अपडेट आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल हमने दिया है जो बनारस है अपना शहर वाराणसी, ये बड़ा इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, रिलीजियस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।